Hello, children. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3. The name of this chapter is Nationalism in India. Nationalism means a feeling of pride and belongingness towards one's nation. नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि राष्ट्रीयता की भावना, एक हम इस राष्ट्र के हैं, इसके लिए हमें गर्व है, मतलब ऐसी भावना रखना, ऐसी फीलिंग्स रखना. इट इज़ ऑल्सो अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग वन हैज़ फॉर द नेशन इफ़ द नीड अराइजेस. तो ऐसी इच्छा रखना कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान या सब कुछ निछावर कर दे अपने इस राष्ट्र के लिए, कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए. The factors responsible for the rise of nationalism in India developed notably after the revolt of 1857 CE. तो ये नोटिस किया गया कि आफ्टर 1857 रिवोल्ट इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आई. द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म originated in Europe. Various factors such as Renaissance, Reformation, the American and the French Revolution, unification of Italy and Germany, etc. तो ये सभी कारण थे, ये सभी रीजंस थे नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने के. Played an important role in propagation of nationalism in Europe. तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैलने की, उत्पन्न होने का ये सभी रीजंस थे. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, रिनेंस, रिफॉर्मेशन. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया help Indians to gather the knowledge of the things happening around the world and change their political, social, religious and economic views. The British rule India, यानी जो ब्रिटिश रूल इंडिया में चला उसने इंडियंस को हेल्प किया क्या चेंज करने में, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो ये व्यूज़ हैं उसमें. वेरियस फैक्टर फॉस्टरिंग द मॉडर्न नेशनलिज्म अरोज इन इंडिया. द एजुकेटेड एंड द इंटेलेक्चुअल्स फेल्ट द नीड ऑफ सेल्फ रूल इन आवर कंट्री एंड दिस थॉट ग्रेजुअली स्प्रेड फार एंड वाइड इन द नेशन. इट वॉज फॉलोड बाय द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी. We will study various factors that led to the rise of nationalism in India. अभी इंडिया के अंदर नेशनलिज्म स्प्रेड होने का क्या कारण था कि जो सेल्फ रूल चल रहा था, जो ब्रिटिश रूल चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों में असंतोष की भावना थी, डिससेटिस्फैक्शन की भावना थी, फीलिंग्स थी. तो इंडिया के अंदर बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे नेशनलिज्म के लिए जो हम देखेंगे. पहला है पॉलिटिकल रीजंस. पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं? बिफोर द ब्रिटिश रूल आवर कंट्री लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी. ब्रिटिश रूल से पहले अपनी कंट्री में लैकिंग था पॉलिटिकल यूनिटी का, राजनीतिक एकता का. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स. द ब्रिटिशर्स डिफीटेड मैनी किंग्स एंड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑल ओवर इंडिया. तो इंडिया जो था वो डिवाइड था स्मॉल एंड बिग स्टेट्स में, और ब्रिटिशर्स ने कई राजाओं को हरा के वहाँ पे अपना रूल स्थापित किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड. अब जो ये डोमिनेंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अप्लाई किया जा रहा था. However, the overall experience of the British rule was not conducive. Besides, there were many other reasons that led to protest against the British rule. Gradually, this protest became more prominent and widespread. कि बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे, जिस वजह से ये नेशनलिज्म का फीलिंग स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में. तो नॉट ओनली कि बस यही था कि सिस्टमेटिक एक वे नहीं था, बहुत सारे और भी रीजंस था. अब इकोनॉमिक रीजंस क्या था वो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रीजन, इंडिया वाज फाइनेंशियली रूइंड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स. अब इंडिया जो है
बहुत ही सर्वसंपन्न सोने की चिड़िया कही जाने वाली कंट्री को ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज से पूरा तबाह कर दिया था। द ब्रिटिशर्स टुक द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड देन द फिनिश्ड मैन्युफैक्चर गुड्स वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर करके दोबारा इंडिया की मार्केट में उसे सेल करते थे, और वो भी हाई रेट पर। द ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर गुड्स imported in India from England was negligible, whereas heavy taxes were levied on the commodities manufactured in India. अब जो कमोडिटीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी उन पर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, और जो इंपोर्ट किए जाते थे फॉरेन से, अदर कंट्री से, उन पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे। एज अ रिजल्ट द इंडियन गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्टेड गुड्स। अब इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया के जो गुड्स हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए कंपेयर टू इम्पोर्टेड गुड्स। इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ। अब हुआ यूँ कि इंडिया के चीज़ें महंगी हो गई, इम्पोर्टेड गुड्स उनके कंपेयर में वो भी महंगे थे पर उनके कंपेयर में सस्ते थे, तो उनका मार्केट अच्छा चलने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इंडिया का मार्केट डाउन जाने लगा। और ये तबाही इंडिया के मार्केट में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो सहन नहीं कर पाए। मैनी आर्टिशियन बिकेम अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेरोजगार हो गए। सून द इंडियंस रियलाइज दैट इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी टू प्रॉस्पर England at the cost of Indian economy. This fostered the feeling of nationalism in the people of India. तो बहुत जल्दी ही इंडियंस ये समझ गए कि ब्रिटिश खुद को समृद्ध करना चाहते हैं भारत को बर्बाद करके। तो इसी ने मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया। ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया। ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, द रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज एटसेट्रा वर डेवलप इन इंडिया बाय द ब्रिटिश फॉर द मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस। इंडिया में ये सब डेवलप किया गया, जैसे कि आपको पता ही है कि डलहौजी के शासन में ये सब कुछ हुआ। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, लैंड एंड वाटरवेज जो भी डेवलपमेंट किए गए, किस पर्पज़ से कि ब्रिटिश के जो मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल रीजंस है, उनके बेसिस पर। हाउएवर इट टर्न आउट to be a boon in disguise for the Indians. People came closer to one another due to the development of this facility. अब जो ये फैसिलिटी डेवलप की गई, इसने एक बून किया, मतलब एकदम से उछाल दिया, लोगों के जीवन को टर्न कर दिया, और लोग बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए एक दूसरे के। मोबिलिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास इंक्रीज एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड ओपिनियंस। और इस तरीके के लोग, एजुकेटेड लोग, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ये सब क्लासेस ज़्यादा हुई, और लोगों ने एक दूसरे को अपने विचार दिए, समझाया। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजन बिकेम lesser due to increased communication and mass transportation. तो ये डेवलपमेंट होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, ये सब की सोच में फ़र्क आया ड्यू टू मास कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। द नेशनल लीडर कुड कम्युनिकेट देयर थॉट एंड प्लान्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब ये जो लीडर्स थे उनके लिए भी ईजी हो गया लोगों को समझाना कि मतलब उनके साथ क्या गलत हो रहा है। लीडर्स वॉज बिल्ट एट नेशनल लेवल इंस्टेड ऑफ रीजनल लेवल। अब लीडर्स जो थे वो नेशनल लेवल पर बिल्ट होने लगे, ना कि रीजनल लेवल पर। दिस गेव अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द अचीवमेंट ऑफ स्वराज। और ये जो था एक बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन था, नोटिस किया गया कि इसके डेवलपमेंट से अचीवमेंट ऑफ स्वराज जो है बहुत इजी हो गया, लोगों ने स्वराज अचीव भी कर लिया। तो ये था इकोनॉमिक रीज़न एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशंस रीज़न। नाउ लिटरेचर एंड एजुकेशन। एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज पेव्ड
वे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब जो एजुकेशन था इंग्लिश का वो बहुत ही एक पेव वे था, मतलब दबाव था नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने का। द डोर्स टू वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म ओपन ड्यू टू द इंग्लिश एजुकेशन। तो ये दरवाजे खोल दिए वेस्टर्न आइडियाज़ का, नेशनलिज्म की फीलिंग्स का इंग्लिश एजुकेशन ने। मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड वॉज अवेलेबल इन इंग्लिश। बहुत सारे लिटरेचर्स थे ऐसे वर्ल्ड में जो इंग्लिश में ही थे। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम फैमिलियर विद द रीसेंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड। और इस वजह से एक बहुत अच्छी बात हुई कि जो इंडियन पीपल था वो फैमिलियर हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, लिटरेचर के साथ। दस वी वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस वजह से ये सब चीज़ें, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब चीज़ लोग समझ पाए, इंस्पायर्ड हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से और अमेरिकन वॉर से। पीपल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकग्नाइज द पावर ऑफ यूनिटी एंड बिगिन ड्रीमिंग अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। और पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उनके विचार जो हैं डेवलप हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुए और लोगों ने जाना कि यूनिटी का मतलब एक कितना अच्छा रोल होता है। Various novels, acts, stories, poems, songs, etc. were written in regional languages. This written literature spread the message of national unity and devotion. तो इस तरीके से जो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स थे, एक्ट्स थे, स्टोरीज़ थी, तो जिससे लोग इंस्पायर हुए, जिसने नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्प्रेड किया ऑल ओवर इन कंट्री। तो ये एक लिटरेचर और एजुकेशन का रोल रहा नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में। नाउ न्यूज़पेपर मेड a vital contribution in spreading the national awareness. The newspaper published from Bengal, Mumbai, Chennai and other areas criticized the policies of the Britishers and it awakened nationalist feeling in the heart of people. तो न्यूज़पेपर ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्प्रेड करने का, कि जो इसमें पब्लिश किया जाता था, उनको बताया जाता था लोगों को कि ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, तो लोगों को समझ आया कि हाँ ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या कर रहे हैं और उन्हें कैसे एक होकर इनके अगेंस्ट खड़े होना है। तो न्यूज़पेपर का बहुत ही एक अच्छा रोल रहा नेशनलिज्म में। नाउ मैग्निफिसेंट एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। Ancient archaeologist Alexander Cunningham and his assistant excavated many sites of the ancient civilization in the Indus Valley. They discovered many archaeological remains depicting the rich heritage of India. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे अलेक्जेंडर कनिंगम और उनके असिस्टेंट ने जब ये एक्सकेवेट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे पाया जो इंडिया की समृद्धि को बताता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को बताता है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एंड राखल दास बनर्जी continued this excavation to unearth the remain of this majestic civilization. तो उन्होंने कंटिन्यू किया, इन तीन लोगों ने, राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, राखल दास बनर्जी ने, और भी जानने की कोशिश की कि भारत में और उसकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए क्या था। द स्कॉलर्स फ्रॉम द वेस्ट इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्कॉलर्स ट्राइड टू फाइंड अ लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। जो स्कॉलर्स थे फ्रॉम द वेस्ट, वो कोलैबोरेशन हुआ उनका इंडियन स्कॉलर्स के साथ और उन्होंने जानने की कोशिश की कि इंडिया का कल्चर और हेरिटेज। Ancient Indian books on medical science, astrophysics, diplomacy and spirituality were translated into English and become known to the people of India and the world. तो इन सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में ताकि दुनिया के लोग जाने इंडियंस को, उनकी सोच को,
A detailed research on the literary and culture heritage of India foster the feeling of pride and nationalism. तो ये डिटेल रिसर्च के बाद जाना गया कि जो ये लिटरेचर कल्चर था, जो हेरिटेज था, वो मेन एक रीज़न रहा लोगों के अंदर नेशनलिज्म को स्प्रेड करने का। कि मतलब इतनी जो मतलब इतनी प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई कंट्री जिसका हेरिटेज इतना हाई था, वो कंट्री आज बहुत ही डाउन हो गई है। तो जिस वजह से लोगों के अंदर फीलिंग आई कि उन्हें अपने देश को इन रूल्स से फ्री करवाना है। सो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू।